टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है या इक्वेशंस हैं उनको डिराइव करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियाडिक फंक्शन होते हैं और एक ही वैल्यू कई बार रिपीट करती है, यानी बहुत सारी वैल्यूज के लिए, यानी थीटा इक्वल टू कोई रेडियन में वैल्यू है तो उसकी वो वैल्यू कई बार रिपीट कर सकती है, क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शन होता है और बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, हर साइकिल के बाद रिपीट करता रहता है। एक साइकिल में भी वो कई बार रिपीट कर सकता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है कहीं भी, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो सकती है? जनरल वैल्यू के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जब बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हों उसके लिए क्या होता है? एक जनरल वैल्यू पर हमें पहुंचना होता है। तो यहाँ पे वही पढ़ने वाले हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है? पहला तो 0 डिग्री के लिए हो जाती है साइन 0, या साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, यानी 180 की वैल्यू। फिर साइन 2 पाई की वैल्यू भी होती है एंड सो ऑन। ऐसे जितना साइकिल, ये तो एक साइकिल में 3 जगह 0 होगा, फिर दूसरी साइकिल में भी 3 जगह 0 होगा, थर्ड साइकिल में भी, फोर्थ साइकिल में भी, इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ से एक हम जनरल वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये देखो, इसको 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू पाई, पाई को लिख सकते हैं 1 इंटू पाई, फिर 2 इंटू पाई, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो 3 इंटू पाई, 4 इंटू पाई। यानी जो साइन थीटा 0 हो रहा है तो थीटा की किस वैल्यू के लिए? n पाई के लिए। तो अगर कहीं भी साइन थीटा इक्वल टू 0 हमें दिखता है तो इसका मतलब उसकी जनरल वैल्यू n पाई होगी थीटा की। थीटा की वैल्यू पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई पे ही पॉसिबल है। दूसरा है हमारा कास थीटा इक्वल टू 0। कास थीटा कहाँ 0 आता है? अगर आपको कुछ फिक्स वैल्यूज पता होंगे तो कास थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है? पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री का या पाई बाई 2 का जितना ऑड मल्टीपल मिलेगा वहां ये 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये कास पाई बाई 2 की वैल्यू हो सकती है, या कास 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो सकती है, या फिर कास 5 पाई बाई 2 की वैल्यू हो सकती है, 7 पाई बाई 2 की वैल्यू हो सकती है। एक जनरल वैल्यू पे पहुंचना हो तो थीटा की वो जनरल वैल्यू क्या होगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और ऑड नंबर को जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 2n इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल इवन होता है, और इवन और ऑड में 1 का डिफरेंस होता है। तो या तो उसमें से 1 माइनस कर दें या 1 प्लस कर दें तो वो ऑड मल्टीपल मिलता है। तो 2n+1 ऑड हो गया, और इसका किसका मल्टीपल है? पाई बाई 2। तो अगर कास थीटा कहीं भी 0 मिलता है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा जनरल वैल्यू? 2n+1 पाई बाई 2। फिर tan थीटा की बात करते हैं। तो tan थीटा भी वही 0 होता है, क्योंकि साइन और कास का ये रेशियो है। तो साइन जहां 0 होगा वहां पे tan भी 0 होगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 होता है। तो ये भी होगा tan 0 और tan पाई और tan 2 पाई एंड सो ऑन। तो यहां से भी थीटा की जनरल वैल्यू क्या मिलेगी? n पाई। तो ये तो हमने सिर्फ 0 डिग्री के लिए निकाल लिया। अब कोई भी वैल्यू हो, कितने भी डिग्री की या कितने भी रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एक जनरल वैल्यू पे, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है ये सारी चीजें अभी जानेंगे। तो पहले तो जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर कहीं इक्वेशन में मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सबसे पहले जान लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है अगर, तो थीटा की जनरल वैल्यू आती है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपको प्रूफ चाहिए, हमारे कह देने से नहीं मान लेंगे। कुछ चीजें होती हैं जिसको आप मान लेते हैं, एक्सियम टाइप की कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जिनको हम परंपरागत तौर पे मानते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपको प्रूफ चाहिए, तो हम इसको प्रूव करेंगे।
इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मटेरियल है, यानी प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास। इससे प्रीवियस वीडियो में या इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है उसका यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। कोई भी प्रूफ हम कैसे देते हैं? अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे। जैसे आपको 11th में एडमिशन कैसे मिला? आपका प्रीवियस नॉलेज 10th का अच्छा था, आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपको यहाँ एडमिशन मिला। तो अब हम आगे का फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, तो पीछे के फार्मूला का यूज करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, ऐसा बहुत सारा फार्मूला डिराइव कराया हुआ है। तो उसी का यूज करेंगे, क्योंकि गिवन जो है उसके हेल्प से हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो गिवन क्या है हमें? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ये बुक में एक्स भी हो सकता है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। थीटा की वैल्यू अननोन है यहाँ पे, उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको ट्रांसपोज करके दोनों को ले आइए लेफ्ट साइड में, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा क्या होगा? 0। अब यहाँ फार्मूला हमारा कौन सा बन सकता है? साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? 2 cos c प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, दो नंबर का या दो फंक्शन का प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब दोनों में से कम एक 0। प्रोडक्ट 0 होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, कम से कम एक 0 होना चाहिए, या तो दोनों 0 हो या तो एक 0। तो यहाँ 3 फंक्शंस हैं जिसमें एक तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू वो 0 हो ही नहीं सकता। तो आइदर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि रिजल्ट हमें 0 दे रहा है। दिस वाज दैट आइदर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, cos थीटा 0 कब होता है? जब वो थीटा का, जब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है। तो यहां से क्लियर हो गया हमें कि cos, यहां से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 कितना होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तभी ये 0 हो सकता है। और साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू n पाई। तो यहां से थीटा माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा? n पाई। अब यहां से हमें क्या करना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा ही अननोन था, वही वैल्यू चाहिए हमें। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2n प्लस 1 पाई, और यहां से थीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? n पाई 2n पाई। यही हुआ ना? अब यहां से देखिए, थीटा इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे आपको गौर करना है, देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है जब ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है जब इवन मल्टीपल है। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 अल्फा। माइनस 1 का ऑड पावर क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस रिजल्ट देगा। और यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n अल्फा। माइनस 1 का इवन पावर प्लस देता है, तो ये प्लस वैल्यू देगा, ये माइनस वैल्यू देगा। तो हम इन दोनों को, देखिए हमारा टारगेट क्या है कि एक जनरलाइज्ड वैल्यू ऐसी निकालें जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो हम दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए एक सिंपल सी वैल्यू रखेंगे, ऐसे लिख लेंगे n पाई या m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, या m कर लीजिए, यहाँ पे हमने m दे रखा है तो m। अब देखिए m क्या होगा? m अगर इवन होगा तो ये प्लस में आएगा, ऑड होगा तो माइनस में आएगा, वही तो आ भी रहा है। देखिए ऑड है तो माइनस में आ रहा था, इवन है तो प्लस में आ रहा था। तो हमने एक जनरलाइज्ड वैल्यू दे दिया m की, वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर इवन होगा तो ये ऑटोमेटिक प्लस आएगा, अगर ऑड होगा तो माइनस आएगा। तो यही जनरलाइज्ड वैल्यू है। हमने बस यहाँ m कर लिया, यहाँ n है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये समझ में आया आप सबको? अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कैसे होगा वो हम डिराइव करेंगे।
गिवन क्या है हमें, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये गिवन है ना। तो cos थीटा माइनस cos अल्फा क्या होगा, 0 आएगा, यही आएगा ना। यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो प्रीवियस नॉलेज में है हमारे, cos c माइनस cos t का, वो क्या होता है -2 sin थीटा प्लस अल्फा बाय 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2। इसमें दोनों ही साइन के साथ होते हैं। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ माइनस लग जाता है तो c माइनस डी होता है, अगर यहाँ माइनस नहीं लगाते तो ये d माइनस c होता है, ठीक है। इक्वल टू 0, 2 0 है नहीं, इन दोनों में से कोई 0 होगा या दोनों 0 हो सकते हैं। तो sin थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू n पाई मिलना चाहिए, क्योंकि sin थीटा तभी 0 होता है जब थीटा इक्वल टू n पाई हो। और यहाँ से थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, n पाई, क्योंकि दोनों तो साइन में ही है। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 2n पाई आ रही है और यहाँ से थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 2n पाई आ रही है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है 2n पाई माइनस अल्फा और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है 2n पाई प्लस अल्फा। अब देखिए जनरलाइज्ड वैल्यू एक साथ हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही मिलना है। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। और कहीं भी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आएगा तो इसी का हम यूज करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो, तो इसके लिए थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इसको पहले डिराइव करते हैं, प्रूव करते हैं। tan थीटा इक्वल टू गिवन क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, sin थीटा cos अल्फा इक्वल टू cos थीटा sin अल्फा। दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू 0। ये किसका फार्मूला है, sin a माइनस बी, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिराइव कराया है। sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, sin n पाई होगा ना, क्योंकि n पाई के लिए तो 0 होता है। देन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो कहीं भी अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू होगी n पाई प्लस अल्फा। अब अगर स्क्वायर में फंक्शन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो इस हर केस में थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें से कहिए तो एक या दोनों को प्रूव कर देते हैं, या एक को हम प्रूव करते हैं, एक को आप करेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा, पहले गिवन क्या है हमें ये देख लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो sin थीटा का भी स्क्वायर का हमें अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से ही प्रूव करना है, उसी के हेल्प से। तो हमने इससे प्रीवियस टर्म क्या पढ़ा, इससे पहले क्या पढ़ा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा या cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो क्या sin स्क्वायर थीटा को sin या cos के सिंगल पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि cos 2 थीटा का हमने एक फार्मूला आपको बताया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर sin स्क्वायर थीटा निकालना चाहे यहाँ से सेपरेट करके, तो होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे और सिंगल पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2 कैंसिल होगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। अब हमें क्या पता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू, अब थीटा की जगह पे यहाँ क्या है 2 थीटा है, तो हम पूरा रखेंगे 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या है 2 अल्फा है, तो अल्फा की जगह पे हमने 2 अल्फा रख दिया। अब 2 देखो सब 2 के मल्टीपल है,
तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, जनरलाइज्ड फॉर्म थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। और सिमिलर वे में हम इसको भी कर सकते हैं, यहाँ cos स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा गिवन है, इसका फार्मूला होगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और cos स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, फिर वही वैल्यू मिलेगी 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 से डिवाइड कर देंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये जनरलाइज्ड वैल्यू की जनरल वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अब प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू मींस मुख्य मान। मुख्य मान क्या होगा? प्रिंसिपल। जनरल वैल्यू तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन 0 और 2 पाई यानी फर्स्ट साइकिल में जो भी थीटा की वैल्यू मिलती है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो फर्स्ट साइकिल में मतलब 0 से 2 पाई या 0 डिग्री टू 360 डिग्री, अगर डिग्री मेजर में जा रहे हैं तो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो सब प्रिंसिपल वैल्यू होगी। रेडियन में जाएं तो 0 डिग्री से 0 रेडियन से लेके 2 पाई रेडियन तक जो भी वैल्यू मिलेगी, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा या sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा या tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, और बाकी जो n के टर्म में है उसको जनरल वैल्यू कहेंगे। तो आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू दोनों टाइप के निकालने के लिए पूछे जाते हैं। और एक और भी प्रश्न बच जाता है यहाँ पे कि कुछ ऐसी भी वैल्यू आती है जैसे कोसेक थीटा का पूछ लिया गया, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा या सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा। तो हमने तो फार्मूला सिर्फ साइन cos tan के लिए पढ़ा, तो हम कोसेक को आसानी से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को आसानी से cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं इसके। तो पहले कन्वर्ट करेंगे फिर वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए एबल हो चुके हैं और कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं उसको। तो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन तक हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू निकालना है, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन का मतलब कि जो अननोन वैल्यू है x की उसको हम एक तो जनरल टर्म में लिखेंगे, एक प्रिंसिपल एक्चुअल वैल्यू क्या क्या है वो लिखेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू हमेशा 0 और 2 पाई के बीच का होना चाहिए, और जनरल वैल्यू n के टर्म में कोई भी किसी भी साइकिल में हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखेंगे, tan x इक्वल टू √3। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये √3 tan के कितने डिग्री की वैल्यू होती है। 0 to 90 वाला जो हमने याद करने का ट्रिक बताया है उससे याद होना चाहिए आपको, तो 60 डिग्री का। लेकिन अब हमने पहले ही चैप्टर में आपको बताया कि डिग्री मेजर बहुत कम पढ़ना है, हमें रेडियन मेजर पढ़ना है। तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/3 होगा। अब देखिए, और सिर्फ π/3 ही नहीं हो सकता है, और भी वैल्यू हो सकती है। 0 और 2 पाई के बीच में एक जगह और tan पॉजिटिव होता है। कहाँ? ये देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो tan एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो एक तो tan π/3 हो गया, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर ले, पाई में कुछ ऐड कर दे, या 3π/2 में कुछ ऐड कर दे। 3π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर ले या पाई में कुछ ऐड कर दे। तो पाई में से ऐड करेंगे तो जैसे tan की वैल्यू tan में ही रहेगी, पाई या 2 पाई से जब कोई भी कन्वर्जन करते हैं तो साइन रहता है, cos tan रहता है, यानी कि उसका रेशियो चेंज नहीं होता। तो हम लोग जनरली पाई और 2 पाई से ही चेंज करेंगे। तो पाई प्लस π/3 भी इसका एक वैल्यू होगा। अब देखिए, यहाँ से tan x इज इक्वल टू या तो tan π/3 होगा, और tan पाई प्लस π/3 क्या होगा, जोड़ो इसको, 3 + 1 4π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जनरल वैल्यू अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो वो हमारा होगा π/3 x इक्वल टू π/3 एंड 4π/3। ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। जनरल सॉल्यूशन के लिए आप अपने फार्मूला को याद करेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, ये वाला वैल्यू लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होता है जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हम उसी को लेते हैं, तो ये वैल्यू लेंगे। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई
प्लस होता है कि प्लस माइनस होता है? प्लस होता है सर। प्लस अल्फा यानी पाई बाई 3, अल्फा की जगह क्या है? पाई बाई 3। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन, और ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आसानी के साथ आप निकाल सकते हो, बहुत टफ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेक एक्स दिया है और हमने साइन पास टेन के लिए ही पढ़ा है, तो सेक को पहले कन्वर्ट करेंगे। सेक को क्या लिख सकते हो? 1/cos x इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगर, तो 2 इधर आएगा, cos x उधर जाएगा, तो cos x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2 प्लस में मिल रहा है cos की कितनी डिग्री की वैल्यू? 60 डिग्री, और प्लस में मिल रहा है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट हम लिखेंगे पाई बाई 3, लेकिन फोर्थ में लिखना हो तो हम लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यही लिखेंगे ना? यस सर। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या है? ये 2 पाई है, एक कंप्लीट साइकिल के बाद ये पाई हो जाता है, ये 2 पाई कहलाता है। तो 2 पाई में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ में पहुंचेंगे। तो cos 2 पाई माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। यहाँ से cos x इक्वल टू क्या मिला? cos पाई बाई 3, और cos इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3। तो x की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 3, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू आइदर पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। एंड जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो सिंपल फार्मूला उसका हमने डिराइव कर रखा है जनरल सॉल्यूशन के लिए। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो क्या लिखते हैं? थीटा इक्वल टू, दैट मींस x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन हम नहीं अच्छा कर देते हैं, नेगेटिव नंबर के साथ है। अब देखो cos x इक्वल टू √3, तो सबसे पहले तो ये ढूंढ रहा होगा कि √3 cos x इक्वल टू देखिए cot x है, cot x इक्वल टू, तो cot के कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? 30 डिग्री, लेकिन नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव काट कहाँ होता है? सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 0 और 2 पाई के बीच में सेकंड और फोर्थ में ये नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या है? पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी अगर ये पाई बाई 6 की वैल्यू है तो वो नेगेटिव कब होगा? जब पाई माइनस पाई बाई 6 कर देंगे। तो cot x इक्वल टू हम यहाँ लिख देंगे। पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं tan में, क्योंकि फार्मूला हमने किसका पढ़ा है? tan। तो ये 1/tan x इज इक्वल टू होगा √3 माइनस √3, देन tan x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, और ये tan के पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू। पाई माइनस पाई बाई 6 इसलिए लिखा हमने क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव नहीं होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा? जब पाई में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे tan x इज इक्वल टू क्या मिला, और दूसरी एक और वैल्यू मिलेगी tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी होगी एक वैल्यू, क्योंकि 2 पाई में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां भी tan नेगेटिव होता है। तो tan x की 2 वैल्यू मिली, एक तो मिली यहाँ पे 5 पाई बाई 6 आएगा, और यहाँ पे 11 पाई बाई 6 आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, और जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये जनरल सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर भी लेंगे, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। कोसेक x इज इक्वल टू -2 दिया है, तो सबसे पहले कोसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे। 1/sin x इज इक्वल टू -2, देन sin x इज इक्वल टू -1/2। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में पाई में कुछ ऐड करके जाएंगे, फोर्थ में 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करके आएंगे। कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये? 30, यानी पाई बाई 6 की। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग रेडियन वैल्यू अब याद करिए। तो tan x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू sin पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, और
साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ से साइन x इज इक्वल टू मिलेगा साइन 7 पाई बाई 6 और साइन 11 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 और जनरल सोल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो क्या होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6। ये जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीख लिया। अब आगे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 to 9 देखेंगे हम लोग। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक कंडीशन है कि इक्वल टू के दोनों साइड एक तरफ अननोन वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी तरफ नोन वैल्यू होनी चाहिए जो आपको मालूम हो। यहाँ दोनों तरफ अननोन वैल्यू है 4x और 2x दोनों तरफ। तो पहले तो जितने अननोन वैल्यूज हैं सबको एक तरफ लेकर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये होगा हमारा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब 0 एक नोन वैल्यू हो गई cos के टर्म में। देखते हैं क्या आता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 4x प्लस 2x बाई 2 sin 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। ये मिल गया माइनस 2 sin 3x हो गया 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3x और यहां से sin x इक्वल टू 0। माइनस 2 तो 0 है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों में से कोई 0 होगा। साइन आइदर sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि साइन थीटा 0 कब होता है जब थीटा की वैल्यू n पाई हो। तो 3x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा n पाई और यहाँ से x की वैल्यू n पाई। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई n पाई बाई 3 या फिर n पाई। ये जनरल सॉल्यूशन ही लिखना था तो n के टर्म में लिखेंगे। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और तीनों अननोन है। तो पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को उसके साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो cos c प्लस cos d का। तो ये क्या बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2 और यहाँ है माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये हो गया 2 cos 4x बाई 2 होगा 2x और ये होगा cos x 2x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन है इस दोनों में क्या cos 2x। तो cos 2x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच गया माइनस नहीं प्लस, यहाँ बच गया क्या cos x और यहाँ माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और cos 2x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से cos 2x 0 कब होगा जब 2x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो, तभी ना 0 होगा। यस सर। 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और यहां से cos x इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये कितने डिग्री की वैल्यू है cos 0 की वैल्यू है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिला 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और यहां से x इक्वल टू क्या मिला 0। तो x की जनरल वैल्यू ये होगी। ठीक है। अब हम 7 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं। sin 2x प्लस cos x। अब यहाँ पे ना sin c प्लस d का भी नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों साइन में नहीं है, दोनों cos में भी नहीं है। तो पहले sin 2x का जो हम फार्मूला जानते हैं उसका यूज करेंगे। sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ लिखेंगे 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। आंसर इसका चेक कर लीजिएगा, कर लीजिएगा अगर कोई। यहां से कॉमन क्या होगा cos x इक्वल टू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही होगा ना। अब इसका मतलब क्या हुआ आइदर cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x 0 कब होता है जब 8 मल्टीपल होता है पाई का। तो x इक्वल टू यहाँ से तो पता चल गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहाँ से sin x इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 1 बाई 2।
साइन एक्स इक्वल टू -1/2, यानी 1/2 कास की कितने साइन की कितने डिग्री की वैल्यू है π/6, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सेकंड में। तो क्या होगा साइन पाई माइनस π/6, साइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 5π/6। तो x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n 5π/6। एक वैल्यू तो ये हो गई जनरल, और दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी x इक्वल टू 2n + 1 π/। सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लाइक करेगा और नेगेटिव हाई सेकंड में नहीं सर, थर्ड में नहीं करेगा, थर्ड में ये होगा। तो ये 7π/6 होगा और यहाँ 7π/6। ठीक है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे सेक और tan में, जिससे रिलेटेड हमने फार्मूला से tan का पढ़ा है, सेक का नहीं पढ़ा है, तो सेक को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² 2x इक्वल टू 1 - tan 2x। सबको एक साइड ले आइए, 1 1 कैंसिल होगा, tan² 2x minus tan 2x प्लस इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन करोगे तो tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस शोज दैट tan 2x इज इक्वल टू -1। अब यहां से देखो tan 2x इक्वल टू 0 कौन सी वैल्यू देगा, 2x इक्वल टू n पाई, देन x इज इक्वल टू n पाई/2। तो एक वैल्यू तो निकल गई जनरल, दूसरी यहां से निकालेंगे। tan नेगेटिव कहां होता है, सेकंड में या फोर्थ में, तो सेकंड वाली वैल्यू लेंगे। tan 2x इक्वल टू π/4 की ये वैल्यू है 1, तो tan पाई माइनस π/4 कर लेंगे, पाई माइनस π/4, तो 2x इक्वल टू हो गया 3π/4, तो x इज इक्वल टू 3π/8। तो x की जनरल वैल्यू क्या निकली, n पाई/, सॉरी यहाँ पे हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, हमें डेसिमल सॉल्यूशन। 2x इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस प्लस से प्लस 3π/4। इसको सॉल्व करेंगे 3π/4 आएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई/2 प्लस 3π/8, या 1/2 कॉमन भी कर सकते हैं बाहर, और दूसरी वैल्यू ये हो गई x इक्वल टू n पाई/2। और एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारा, उसको भी कर लेते हैं, या वो आप खुद भी कर सकते हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, sin x + sin 3x + sin 5x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना होगा कि हम कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएं कि एक कॉमन मिले। जैसे अगर 3 और 4 को लेते हैं, 3 और 1 को लेते हैं, तो एक बार दोनों का सम का हाफ होगा, एक बार सबट्रैक्शन का हाफ होगा, डिफरेंस का। तो सम का हाफ करेंगे तो 2x मिलेगा, डिफरेंस का हाफ करेंगे तो x मिलेगा। कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ 5x है। अब सोचिए अगर sin x और sin 5x को पास किए तो 5 + 1 6 होता है, उसका हाफ 3x जो कॉमन मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, sin 5x + sin x को एक पास करेंगे, प्लस sin 3x को दूसरी जगह करेंगे। यहाँ sin c + d का फार्मूला लगाएंगे, 2 sin 5x + x/2 cos 5x - x/2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। ये हो गया 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। sin 3x कॉमन हो सकता है, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर sin 3x इक्वल टू 0 और sin cos 2x इक्वल टू -1/2। यहाँ थोड़ा सा हमने शॉर्टकट किया, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ से 3x इक्वल टू आएगा n पाई, और यहाँ से cos सेकेंड में निगेटिव होता है, तो पाई माइनस π/3 की वैल्यू। तो यहाँ से cos 2x इक्वल टू हो गया cos 2 π/3। तो जनरल वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से मिल रही है x इक्वल टू n π/3, और यहाँ से क्या मिलेगी x इक्वल टू 2n π/3/2। 2x इक्वल टू मिल रहा है 2 π/3, तो x इज इक्वल टू n π/3।
जनरल वैल्यू, बार बार हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल Yes, sir, वही cos 2 पाई बाई 3, तो यहाँ से होगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, एक वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ।